उड़कर रख दिया था। वो दिन था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ये तस्वीर है अमृतसर की। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। एक ऐसा दिन, एक ऐसी घटना जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत के आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं इन 5 हिस्सों में। शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड यकीनन भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक और क्रूर घटनाओं में से एक है। कहानी शुरू होती है 6 अप्रैल से। महात्मा गांधी ने एक दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह की शुरुआत की। ये वो कानून था जो अंग्रेजों को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डालने की ताकत देता था। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए। बस फिर क्या था, हालात तेजी से बिगड़ने लगे। इन गिरफ्तारियों के विरोध में 10 अप्रैल को जबरदस्त प्रदर्शन हुए और अंग्रेजों ने हालात को संभालने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया और इसकी कमान सौंपी गई ब्रिगेडियर जनरल डायर को। और अब हम आते हैं उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, 13 अप्रैल 1919। वो बैसाखी का दिन था, पंजाब का बहुत बड़ा त्योहार। आसपास के गांवों से, शहर से बहुत सारे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, एक शांतिपूर्ण सभा के लिए। सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। और तभी जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ बाग में दाखिल होता है। उसने आते ही बिना कोई चेतावनी दिए बाग से बाहर निकलने का जो एक ही तंग रास्ता था उसे बंद करवा दिया। अब अंदर मौजूद लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। और फिर उसने अपनी सेना को हुक्म दिया उस निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का। उस भीड़ में पुरुष थे, औरतें थीं और मासूम बच्चे भी थे। करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं और सैनिक तभी रुके जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं। इस नरसंहार में 1000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए थे। जब इस वैश्यीपन की खबर देश में फैली तो हर कोई सन्न रह गया। पूरा देश सदमे में था। चलिए देखते हैं कि इसके फौरन बाद क्या हुआ और इसके क्या नतीजे निकले। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और महात्मा गांधी ने अपना कैसर-ए-हिंद मेडल। यह सिर्फ कोई मेडल वापस करना नहीं था, यह ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा था, उनके नैतिक अधिकार को एक सीधी चुनौती थी। इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने 18 अप्रैल को सत्याग्रह वापस ले लिया। पर यह लड़ाई का अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। यही घटना 1920 से 22 तक चले असहयोग आंदोलन की एक बहुत बड़ी वजह बनी, जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी हिस्से पर। कैसे इस एक दिन ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दीं। जैसा कि कहा भी जाता है, ये एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इस हत्याकांड ने यह साफ कर दिया था कि ब्रिटिश राज न्याय पर नहीं बल्कि क्रूरता पर टिका है, और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है। ये हमें उस दिन हुए जुल्म की और आज़ादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों की याद दिलाता है।